नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 568 का सर्कुलर का जो एरियर है वो आपको कैसे मिल सकता है उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। और पिछले कुछ ही दिनों में पीसीडीए ने 568 सर्कुलर के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की है, वो आपको लेटर्स के साथ दिखाऊंगा। और केवल आर्मी के ही नहीं, एयरफोर्स नेवी के पेंशनर्स को भी अब 568 का सर्कुलर का जिनको फायदा मिलना था नहीं मिला है, उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है, वो दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैं साथ ही साथ 568 को ओआरओपी के साथ कंपेयर करके भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों कि 568 सर्कुलर का एरियर आपको कैसे मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले सर्कुलर 568 के एरियर को लेकर पीसीडीए का ताबड़तोड़ एक्शन मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, आगे मैं लेटर्स दिखाऊंगा किस तरीके से पीसीडीए ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। चलिए सबसे पहला पॉइंट, प्री 2006 पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2009 तक का पेंशन बढ़ाकर उसका एरियर मिलना है। 568 में क्या होना है दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2009 तक का एरियर मिलना है। और वो एरियर किन को मिलना है, जो 31 दिसंबर 2005 या उससे पुराने पेंशनर्स हैं, उसके बाद वालों के लिए नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, 568 और ओआरओपी 2 की समानता 568 को समझने के लिए दोस्तों, ये ओआरओपी 2 के साथ मैं सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि कई सारे पेंशनर्स आज भी 568 को नहीं समझ पाए हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं कंपेयर करके आपको समझाता हूं दोस्तों कि देखिए, ओआरओपी 2 और सर्कुलर 568 क्या है। ओआरओपी 2 में आपको एरियर कब से कब का मिला था, जुलाई 2019 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का, या तो अगर किसी को एरियर जनवरी फरवरी मार्च 2023 में मिला तो तब तक का एरियर मिला। लेकिन सर्कुलर 568 में आपको जनवरी 2006 से लेकर जून 2009 तक का एरियर मिलना है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन बताता हूं, वो जो है टेबल किस तरीके से था। जैसे सिपाही का फिक्सेशन किया गया था, लेंथ ऑफ सर्विस भी था ओआरओपी में, लेकिन सर्कुलर 568 में कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है। अगर हम 560 ओआरओपी की बात करें तो एक सिपाही 17 साल का जो बेसिक पेंशन 18,807 रुपए फिक्स किया गया था, उसी हिसाब से बढ़ते बढ़ते अगर हम एक सूबेदार की बात करें, 28 साल के सूबेदार की 29,700 रुपए किया गया था। लेकिन अगर इन सूबेदार का अगर सर्विस कम हो, 24 साल हो, 20 साल हो, तो ये अमाउंट भी कम हो जाएगा। लेकिन 568 सर्कुलर के केस में ऐसा नहीं है। अगर एक सिपाही का फिक्स किया गया था तो 5,125 में फिक्स किया गया था, चाहे वो 17 साल का सिपाही हो, चाहे वो 8 साल का सिपाही हो। उसी हिसाब से अगर सूबेदार की हम बात करें तो सूबेदार का 9,440 में फिक्स किया गया था, चाहे वो सूबेदार 20 साल सर्विस में रिटायर वाले सूबेदार हो, चाहे 30 साल सर्विस में रिटायर सूबेदार हो, उनका 9,440 में ही फिक्सेशन किया गया था। अगर इससे कम में उनको 6th पे कमीशन रिवाइज हुआ है तो उनको सर्कुलर 568 का फायदा लागू है। अब दूसरी बात यह है कि पीएमआर और रिजर्विस्ट को जो है ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन एलिजिबल सभी है 568 सर्कुलर में। ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि पीएमआर को 568 नहीं मिलेगा या रिजर्विस्ट को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा 568 का फायदा। अब दोस्तों किन को लागू है, टेबल देखिए किन को लागू है, मैं समझाता हूं, टेबल देखें और समझें। सबसे पहले ये जो सामने आप टेबल देख पा रहे हैं, ये आर्मी वालों के लिए टेबल है। ये एक्स ग्रुप के लिए जो ब्लिंक हो रहा है रेड कलर में, ये एक्स ग्रुप के लिए, ये वाई ग्रुप के लिए और ये जेड ग्रुप के लिए। तो आपने कैसे समझना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रैंक नायक है और आप जेड ग्रुप के रिटायरी हैं। मान लीजिए आप नायक हैं, जेड ग्रुप के रिटायरी हैं, तो आपने क्या देखना है, कौन सा कॉलम और कौन सा रो देखना है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो देखना है। तो आपका कितना बेसिक पेंशन फिक्सेशन होना चाहिए था दोस्तों, ये देखिए जो आप समझ पाए हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप मान लीजिए वाई ग्रुप के हवलदार हैं, तो वाई ग्रुप के हवलदार ने कौन सा देखना है दोस्तों, ये वाला देखना है। तो उनका फिक्सेशन कितने में होना चाहिए था, जैसे आप देख पा रहे हैं 5,820 में। तो उसी हिसाब से आपने अपना टेबल इस तरीके से देखना है 568 सर्कुलर के लिए। ये जो टेबल है 568 सर्कुलर का है।
अगर इस अमाउंट से कम में आपका 6th पे कमीशन में रिवीजन हुआ है तो आपको फायदा लागू है, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो आपको कार्रवाई करना है दोस्तों। उसी तरीके से ये जो है ये एयरफोर्स वालों के लिए है ये वाला टेबल, और इससे नीचे वाला ये जो टेबल है ये नेवी वालों के लिए है। तो दोस्तों आप सबने उसी हिसाब से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का मैंने टेबल दिखा दिया, किस तरीके से आपने चेक करना है वो भी बता दिया। अब आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फिक्सेशन कितने में हुआ था 6th पे कमीशन में। क्योंकि 6th पे कमीशन में अगर आप बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी 2006 का देखेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि 6th पे कमीशन का डिक्लेरेशन सितंबर 2008 में हुआ था। यानी कि सितंबर 2008 के बाद जो आपको कोरिजेंडम पीपीओ भेजा गया है 6th पे कमीशन रिवीजन का, उसको निकालिए, ढूंढिए, कहीं पड़ा होगा आपके लॉकर में, पुराने किसी ट्रंक में पड़ा होगा, उसको निकालिए, उसमें देखिए आपका फिक्सेशन क्या जो दिखाया गया है, मैंने अमाउंट आपको दिखाया क्या उससे कम में हुआ है। अगर कम में हुआ है और आगे आपको 2016 या 17 में उसका एरियर नहीं मिला है तो आपको लागू है, आपने कार्रवाई करना है। और क्या कार्रवाई करना है, किसको भेजना है वो भी मैं बताऊंगा। और अगर मान लीजिए आपको कोरिजेंडम पीपीओ खुदा ना खास्ता नहीं मिला तो आप आरटीआई डाल सकते हैं पीसीडीए को कि मेरा 1 जनवरी 2006 के डेट में 6th पे कमीशन लागू होने के बाद कितना पेंशन फिक्स किया गया वो मुझे बताया जाए। पीसीडीए से जवाब आएगा, जैसे आपका अमाउंट मिलेगा उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें। या तो फिर कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनको लगता है कि हाँ कम में फिक्सेशन हुआ था, तो आप ग्रीवेंस डाल दीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब आएगा कि नहीं आपको लागू ही नहीं था, आपका फिक्सेशन इतने में हुआ था। तो आप ये 3 तरीके हैं, आप इस हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पेंशनर के एक्शन पर पीसीडीए का ताबड़तोड़ रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब पेंशनर एक्शन लेते हैं, चाहे आप नेवी के हो, चाहे एयरफोर्स के, चाहे आर्मी के पेंशनर है, आप जब एक्शन लेते हैं ना तब जो है पीसीडीए, सीपीपीसी या डीपीडीओ को भी रिएक्शन करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से पेंशनर के एक्शन के ऊपर पीसीडीए ने ताबड़तोड़ रिएक्शन किए हैं पिछले ही कुछ दिनों में। उन लेटर्स को देखते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ लेटर है, कहीं ना कहीं पीसीडीए का ताबड़तोड़ एक्शन है। पिछले दिनों कई सारे पेंशनर्स का इस तरीके से पीसीडीए ने लेटर निकाला, जो 16 अक्टूबर का आप ये लेटर देख पा रहे हैं। ये लेटर है नाइक अवतार सिंह राणा जी का केस है दोस्तों। इसमें पीसीडीए ने ना सिर्फ डीपीडीओ को यह बोला है कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट दीजिए, बल्कि कारण बताओ नोटिस भी है ये। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि रीजन फॉर नॉन पेमेंट, यानी कि आपने जो भुगतान नहीं किया उसका रीजन बताइए, उसका कारण भी हमें बताइए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है, ये कारण बताओ नोटिस भी पीसीडीए ने डीपीडीओ को जारी किया है। और इस लेटर में जो है पेंशनर को भी ये इन्फॉर्म किया गया है कि आप भी अपने पीडीए से संपर्क करें और उनसे जल्द से जल्द नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भिजवाने के लिए कार्रवाई करें। दोस्तों सिर्फ एक लेटर नहीं, ऐसे कई सारे लेटर पीसीडीए ने पिछले दिनों निकाला। आप देखिए, ये दूसरे पेंशनर का केस है जिसमें पीसीडीए ने पहला वाला लेटर डीपीडीओ को निकाला था, अब ये वाला लेटर सीपीपीसी को निकाला है दोस्तों। और ये भी जुड़ा हुआ है 568 सर्कुलर से, ये जैसे आप देख पा रहे हैं। और इसमें भी पीसीडीए ने कहीं ना कहीं सीपीपीसी को ये बोला है कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट और रीजन फॉर नॉन पेमेंट, यानी कि आपने भुगतान क्यों नहीं किया उसका कारण बताइए। ये कहीं ना कहीं कारण बताओ नोटिस भी है दोस्तों। और पेंशनर को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि आप भी सीपीपीसी से लाइजन करें ताकि आपका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचे और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। दोस्तों केवल आर्मी के नहीं, नेवी और एयरफोर्स के पेंशनर भी जाग रहे हैं। अब ये देखिए, ये नेवी के पेंशनर से जुड़ा हुआ केस है, ये भी 568 सर्कुलर का ही केस है। और सीपीपीसी को पीसीडीए ने उसी तरीके से सख्त लहजों में ये लेटर लिखा है दोस्तों कि अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट और रीजन फॉर डिले हमें भेजें, किस लिए आपने भुगतान नहीं किया वो भी भेजें। और पेंशनर को भी कहा गया है, ये देखिए पीसीडीए नेवी के ये पेंशनर थे और उनको भी ये कहा गया है कि आप भी अपना पीपीओ चेक करें और 568 सर्कुलर का अगर भुगतान नहीं हुआ है तो आप अपने सीपीपीसी से लाइजन करवाएं नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द भिजवाने के लिए। इस तरीके की बात इस लेटर में लिखा गया है। तो दोस्तों पिछले दिनों कई सारे ऐसे लेटर निकले हैं दोस्तों, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर आप ग्रीवेंस डालेंगे, अगर आप अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे तो पीसीडीए भी अपनी कार्रवाई करेगा। और कहीं ना कहीं एक दिन अगर आपको लगना पड़ेगा दोस्तों, ये ऐसे केस है जो पुराने पेंडिंग केस है, इसके लिए आपको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, आपको बार बार झकझोरना पड़ेगा इनको, अथॉरिटीज को, ताकि आपका जो बकाया है, आपका जो पैसा है उसका भुगतान हो जाए।
तो दोस्तों मैंने अभी आपको 3 लेटर दिखाए, ऐसे बहुत सारे लेटर मेरे पास भी आए हैं जो कि पेंशनर्स के ग्रीवेंस के ऊपर पीसीडीए ने एक्शन लेते हुए डीपीडीओ या सीपीपीसी को कारण बताओ नोटिस के साथ ही साथ नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि आपने करना क्या है, तो मैं आपको चलिए वो दिखाता हूं कि आपने किसको भेजना और क्या लिख के भेजना है वो समझते हैं। अब दोस्तों ये जो एक लेटर फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, ये सेम चीज आप लिखिए, सीपी ग्राम्स में डालिए, चाहे ईमेल भेजिए, चाहे आप लेटर भी बना के भेजेंगे तो यही चीज आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं यही चीज लिखिए। आगे मैं हिंदी वाला भी आपको समझाऊंगा। आपने यहां लिखना है आई नंबर, आपका नंबर लिखना है, सिपाही हवलदार सूबेदार जो भी आपका रैंक है उसको टिक कर देना है, या तो इसी तरीके से आपने टाइप करना है या हाथ से भी लिखेंगे तब भी चलेगा। आपका खुद का यहाँ नाम लिखें, फलाना सिंह, फलाना पिल्लाई, फलाना नायर, जो भी आपका नाम है, ब्रेक कॉमा, रिटायर्ड, वाज एनरोल्ड इन आर्मी, आपका एनरोलमेंट का डेट आएगा यहाँ पर और आपका रिटायरमेंट का डेट यहाँ पर आएगा। और उस रिटायरमेंट के डेट के बाद दोस्तों आपका पीपीओ नंबर, जो भी आपका लेटेस्ट पीपीओ, स्पर्श का पीपीओ है तो स्पर्श का पीपीओ, ई पीपीओ है तो ई पीपीओ, कुछ भी नहीं है तो पुराना पीपीओ नंबर यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आगे लिखा हुआ इट इज इंटीमेटेड दैट आई वाज एलिजिबल बट नॉट पेड एनी एरियर्स एज पर द पीसीडीए सर्कुलर 568 डेटेड 13 अक्टूबर 2016। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स एज पर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर सर्कुलर नंबर 568। जो चीजें लिखनी है वो चीजें इसमें लिखी गई है दोस्तों। आपने ये ग्रीवेंस, आपने ये लेटर या आपने ये ईमेल पीसीडीए को भेजना है दोस्तों। आगे मैं दिखाता हूं, आपने हिंदी में अगर भेजना है तो ये वाला देखिए, इसमें भी वही चीजें, सेम चीजें लिखी हुई है जिसको आप समझ सकते हैं। इसी चीज को आप खुद लिख करके या आप टाइप करके इसी सेम चीज को आपका डिटेल्स यहां पर भरिए और भेज दीजिए, ताकि आपका केस में अगर आपको लागू है और नहीं मिला है एरियर तो कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों आप सबने देखा, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहे चाहे अंग्रेजी में लिखना चाहें, आपने यही बातें लिख करके पीसीडीए को भेजना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में शायद 568 सर्कुलर के बारे में कई और चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।